कुछ चीज होती है, हमारी जो लोग होते हैं हमारे साथ नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं। और ये नए डिस्ट्रीब्यूटर क्यों जुड़ते हैं? ये नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं हमारे साथ में बिजनेस करने के लिए, हमारे साथ बिजनेस करने के लिए। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल सिस्टम में लेके जाऊंगा। दिस इज अवर बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, जो हम कर रहे हैं ये हमारा बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग इज अवर बिजनेस। वैसे ही बाजार की बात करूं तो बहुत सारे ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहे हैं। ये जो बाजार में ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहे हैं ना दोस्तों, ये सिस्टम भी जब मार्केट में आते हैं, कोई दुकान खुलती है, कोई शोरूम खुलता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो हम करते क्या है? हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? हमारी आवाज नहीं आ रही है, somebody से कि वॉइस नहीं आ रही है। नहीं सर, वॉइस क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू। तो दोस्तों क्या होता है, एक हम बिजनेस चालू किए हैं और ये बिजनेस हम लोगों ने चालू कर चुके हैं, और ये बिजनेस है हमारा एक अच्छा फ्यूचर भविष्य बताने वाला बिजनेस, जिसमें हम कैरियर बनाना चाहते हैं। और कैरियर बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। आज एक बाजार में एक ऑफिस लोग खोलते हैं, एक दुकान लोग खोलते हैं, तो क्या होता है, एक व्यक्ति ने एक दुकान खोली, उस दुकान के अंदर लाखों रुपए लगाए, फर्नीचर लगाया, उसके बाद में पूरा का पूरा सिस्टम जमाया। सिस्टम और ये सब चीज के पश्चात उसने एक मुहूर्त निकाला पंडित के साथ में। उस मुहूर्त के साथ में उसने लोगों को पत्रिकाएं दी। समझ में आ रहा है? पत्रिकाएं दी, ये सब आप लोग जानते हैं। और उन्होंने एक टाइम रखा, उसे कहते हैं ओपनिंग। वो अपने बिजनेस की दुकान हो या ऑफिस हो या बहुत बड़ा कारखाना हो, बहुत बड़ी कंपनी हो, उसकी ओपनिंग करते हैं, और उस ओपनिंग करते समय उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं। तो ये जो बहुत सारा पैसा खर्चा होता है ना दोस्तों, ये क्यों होता है बताइए आप जरा, ये लोग क्यों करते हैं? चैट चालू रखना, चैट चालू रखना। वो अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं, और उसका सिस्टम जो मैंने अभी बताया, ये ट्रेडिशनल मार्केट के सिस्टम है। वो क्यों खर्चा करते हैं? लोगों को इनवाइट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनकी सेवा भाव करते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, उन लोगों को ब्रेकफास्ट, नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? यस, इनकम के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। एड के लिए किसी ने बोला, बहुत बढ़िया। और किस लिए? कम ऑन, चैट में जरा फटाफट करें। बिजनेस रनिंग के लिए। वाह, बहुत बढ़िया प्रसाद जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। लोगों को जानकारी के लिए। यस, परमेश्वर ने बहुत सही जवाब दिया कि लोगों को जानकारी देने के लिए। यहां से होता है बिजनेस स्टार्ट। ये लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के लोग, अपने समाज के लोग, अपने दोस्त लोग, मित्र लोग, इन सबको इनवाइट इसलिए करते हैं कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया हुआ है। और बिजनेस शुरू किया है, वो कौन सा बिजनेस है, उसका नेचर क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसकी संपूर्ण जानकारी उनको हो जाए। समझ रहा है मेरी बात को? उनको ये पता चल जाए कि ये जो है अनिल जैन, इस प्रकार का काम इसने शुरू किया है। अगर उन्हें भविष्य में, आज, कल या परसों, भविष्य में कहीं पर भी इस प्रकार की वस्तु विशेष की जरूरत पड़ जाए, तो वो क्या करें? वो जाकर के सीधा सीधा सा वो अनिल जैन से संपर्क करेंगे और व्यापार में उनके साथ में जुड़ेंगे। ये बेसिकली एक कनेक्ट करने का सिस्टम होता है। जब हम कोई बिजनेस को लॉन्च करते हैं, ऑफिस की या दुकान की ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग या लॉन्चिंग, ये समझ लीजिए आप, हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है, एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था उल्लासनगर। ये उल्लासनगर महाराष्ट्र के अंदर एक एरिया, और उस उल्लासनगर के अंदर, ताहिर भाई अपनी आवाज बढ़ाने की कोशिश करो, आपका जो वॉल्यूम कम ज्यादा करने का सिस्टम, उसको एक बार चेक कर लो। कई बार हम दूसरों को भी नजर रखते हैं, कई बार अपने ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो शायद हो सकता है आपको सॉल्यूशन, समाधान मिल जाए। चलिए हम वापस आते हैं। तो मैं उल्लासनगर की स्टोरी बता रहा था। उल्लासनगर के अंदर एक टॉप की ओपनिंग हुई, एक दुकान खोली गई, और दुकान थी कपड़ों की, फैशन। और वो बहुत बड़ी नहीं थी, जैसे आजकल बड़े बड़े रिलायंस के मार्ट और ये सब होते हैं, इस तरह के नहीं थे। वो सिंपल सा एक 15
20 फीट की चौड़ाई वाली दुकान और अंदर सिर्फ ये मान के चलो 40 फीट की ऊंची होगी और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर थे। और ये जो दुकान की ओपनिंग थी ये थी सीरू चौक, उल्लासनगर नंबर 2। ये मुझे पता है क्योंकि एट दैट टाइम मैं वहीं पर उल्लासनगर 2 पर ही मेरा भी ऑफिस था। तब मुझे समझ में आया कि बेसिकली ये सिंधी भाई लोग जो है क्यों सक्सेस हैं, इसके पीछे राज क्या है। और उन्होंने वो जो दुकान बनाई उसकी ओपनिंग के लिए 2 दिन पहले से उन्होंने अपने पूरे एरिया के अंदर, मैं अगर कहूं पूरे उल्लासनगर के अंदर, उल्लासनगर से जुड़े हुए आसपास के जो 2-4 एरिया और थे उन सब एरियो के अंदर, जैसे अमरनाथ था, डोंबिवली था, राइट, इस तरह से 3-4 जगह अलग अलग जगह था, उन सब जगह गए, उनके लोगों को भेजा और वो जा करके इनवाइट करके आए। यस, आपने सोचा ऐसा इनविटेशन घर घर जाकर के तकरीबन 40 लोगों की टीम लगाई उन्होंने, लड़के लड़कियां जवान बिल्कुल फर्स्ट क्लास गेटअप ड्रेस के साथ, और सब घरों के अंदर जाके इनवाइट करके आए, पकड़िए 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 सर नमस्कार, मेरा नाम अनिल जैन है और मेरा ऐसा फैशन मार्ट की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको पधारना है, पूरी फैमिली के साथ आना है। अब बताओ पिछले 2 दिन में 40 लोगों ने पूरा हंगामेदार माहौल बनाया और ये माहौल इतना जबरदस्त बन गया कि लोगों ने कल्पना नहीं की थी। और उल्लासनगर शहर के अंदर वहां की रोडें उस समय बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन सबसे खास बात मालूम क्या था? खास बात थी उस कार्ड की, वो जो कार्ड था उस कार्ड की सबसे खास बात थी, और वो खास बात थी कि उस कार्ड के ऊपर बहुत सारे हीरो हीरोइन के पोस्टर लगे थे। उन कार्ड के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन के फोटो पोस्टर लगे थे। यस, जिसमें करिश्मा कपूर, अब कितने नाम बताऊं मैं, उस समय के चर्चित जितने चेहरे थे फिल्म इंडस्ट्रीज के, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट तकरीबन नाना करते हुए 30 लोगों के पोस्टर लगे थे। और ये लॉन्चिंग जो उन्होंने चलाई ना, 3 दिन उन्होंने अपने बिजनेस को लॉन्च किया, 3 दिन, 1 2 3। और 3 दिन क्या हुआ मालूम है? हर एक घंटे में एक व्यक्ति आता था। समझ रहे मेरी बात को? हर एक घंटे में एक हीरो आ गया, फिर अगले घंटे में एक हीरोइन आ गई, फिर अगले घंटे में फिर एक हीरो आ गया, फिर एक हीरोइन आई। मां कसम, पूरे 3 दिन तक उस पूरी रोड के ऊपर चक्का जाम लगा रहा। इवन जो हीरो हीरोइन आते थे ना, उनको भी अंदर आने का मौका नहीं मिल रहा था। और दुकान जबरदस्त पूरे सामान और फैशन की आइटमों से भरी हुई थी। इवन इस कदर लोग टूट पड़े थे कि जो हाथ में आ रहा था उठा रहे थे और बोले थे बिल बनाओ, क्योंकि शॉप के अंदर एंट्री उसी व्यक्ति को थी जो खरीदना चाहता है, बाकी प्रदर्शनी बाहर है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव लिया कि यार सिर्फ लोग शादी ही इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए और दूसरे कार्यक्रम इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, इस तरह से इस प्रकार से बिजनेस भी करना चाहिए। और ये जो मैंने लर्निंग उधर लिया था उल्लासनगर में एट दैट टाइम, कि एक बिजनेस को कैसे लॉन्च किया जाता है, कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, कैसे बड़े बड़े लोग आए और उनके माध्यम से उन्होंने कैसा माहौल बना दिया। एक एक घर के अंदर जाके उन्होंने बिल्कुल चक्का जाम करवा दिया। और सबसे अच्छी बात बताऊं, पूरे महाराष्ट्र का रिकॉर्ड बना दिया उन लोगों ने सेल्स का। और इतना बैकअप लेके चल रहे थे, रोज दुकान खाली हो जाती, पूरा शोरूम खत्म, कुछ नहीं बचा, रातों रात वो लोग माल लाके जमाते थे। और हाँ,
2-2 बजे तक भीड़ लग रहती, कितने बजे तक, रात के 2-2 बजे तक लोग शॉपिंग किया कर रहे थे वहां पर। ये स्टोरी मैंने मालूम क्यों बताई? ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि आपको अब इस स्टोरी को दोहराना है। इस स्टोरी को क्या करना है? रिपीट करना है। अब वो रिपीट कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत खास बात है। और उस जगह पर जो कार्यक्रम चल रहा था, जो चीजें हो रही थी, उन सबका पार्ट यहां पर मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है। वहां पर वेलकम भी बहुत अच्छा चल रहा था। बाहर की साइड में 5 दुकानें इधर, 5 दुकानें इधर, 10 दुकानें तो उन्होंने बंदी करवा दी थी, मान के चलो। बंद भी नहीं थी, खुली थी तो भी उनकी दुकान में कोई घुस ही नहीं रहा था। सिर्फ एक ही दुकान चल रही थी, वो फैशन मार्ट चल रहा था। और आज ये फैशन मार्ट आज भी वहीं पर है। पुलिस व्यवस्थाएं लगा दी गई, चीजें लगा दी गई, बहुत व्यवस्था की गई। पूरा का पूरा उल्लासनगर मान लो उसी रोड के ऊपर आ गया उस दिन। और वही सुबह, दोपहर, शाम, रात, पूरे टाइम। और वो सीरू चौक वाले चौराहे से लेकर के उसकी दुकान तक, वहां से गाड़ी पे बैठता था हीरो हीरोइन, और पूरा बढ़िया 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 प्रदर्शन करते हुए, माहौल बनाते हुए वो दुकान तक आते थे। तो ये एक बहुत बढ़िया माहौल बनाने का सिस्टम है। अब मैं जो बात कही उस पॉइंट को लिख लो फटाफट। पॉइंट लिख लो। कोई भी बिजनेस, कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑफिस, कोई भी चीज अगर आप उसे लॉन्च करने जा रहे हैं, आप उसको ओपनिंग के रूप में करने जा रहे हो, तो आप ये ध्यान रखो, माहौल बनाना पड़ेगा। जितना अच्छा माहौल बनाओगे उतना अच्छा आपका बिजनेस व्यापार होगा। वैसे ही आप डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर हैं। आप जितना अच्छा माहौल बनाएंगे, जितनी अच्छी तरह से अपनी और अपने टीम के हर एक व्यक्ति की लॉन्चिंग करेंगे, उतना बढ़िया और बेहतर आपका बिजनेस होगा। आइए हम आपको इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं। इवन जब हम भी खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है। आई एम ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के अंदर, ई बायोट्रम कंपनी के अंदर अनिल जैन डिस्ट्रीब्यूटर है। इतने सारे प्रोडक्टों का और एक नए सिस्टम का मैंने इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, और मैं इस कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहा हूं। अब समझो, आप इतना बड़ा सब कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा शोरूम नहीं खोल रहे हैं, बहुत बड़ी आप खर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सारी की सारी खर्चा, सारा सिस्टम ऑलरेडी ई बायोट्रम कंपनी ने किया हुआ है। सागर सर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको तो अपने आप को लॉन्च करना है। अब बताओ, बिजनेस फास्ट चाहिए कि स्लो? बताओ, बिजनेस कैसा चाहिए? फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए? कम ऑन, फास्ट बताओ। फास्ट करना है बिजनेस या स्लो करना है? स्लो वो है जो आज तक आप करते चले आ रहे हैं। स्लो वो है जो आज तक आप करते चले आ रहे हैं। सबको फास्ट मांगता है, तो अभी तक वही चला आ रहा है जो अभी तक आप चलते हुए देखते समझते चले आ रहे हैं। आज से पूरा 360 डिग्री वापस से अपने बिजनेस को लॉन्च करना है, आपको वापस से शुरुआत करनी है। अब करना क्या है? पॉइंट टू पॉइंट लेते जाओ। ये सब्जेक्ट एक दिन का नहीं है, ये सब्जेक्ट मुझे 2 दिन लेना पड़ेगा। और मजेदार बात, मैं भी आज यहां पर आया हूं। मेरा भी बिजनेस है, मेरी भी चीजें हैं, मैं उनको भी लॉन्च करता हूं। बहुत तरीके से पूरी रात जर्नी करके मैं आज अहमदाबाद पहुंचा हूं, खुद गाड़ी ड्राइव करके। और नाउ 7:18 पे मैंने होटल में इन किया और आप लोगों से अभी बात कर रहा हूं। तो ये एक चीज जो मैं जानता हूं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत हॉट है ये। सबसे पहले तो आपने बिजनेस शुरू किया, आर यू बिजनेसमैन? पहले अपने अंदर एक बिलीव लेके आओ, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाओ कि यस, मैं भी बिजनेसमैन हूं। हु आर यू? आई एम ए बिजनेसमैन। पॉइंट नोट करा जाए, फटाफट लिखो, सब लोग लिखो, बिजनेसमैन, आई एम ए बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूं। फटाफट लिख लो, सब लोग लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। जितना बात बोलूंगा लिखना है, क्योंकि अमल करना है। नहीं लिखना है तो अमल नहीं करना है। बात 100 बात की एक बात। मैं आप लोगों को प्रेशर डालूंगा
आपके ऊपर फोकस नहीं करूंगा ज्यादा। आपके भगवान भरोसे हिंदू होटल चलती हैं, वैसे आप भी भगवान भरोसे आपकी भी जिंदगी चल रही है। तो चलिए फटाफट कीजिए। आपको अपने आप को लॉन्च करना है, री लॉन्च करना है। अगर मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू कर चुके हैं, 5 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो आज से आपको यहां पे वापस से लॉन्चिंग करनी है अपने आप की। यस, लिख लिया सबने, आई एम ए बिजनेसमैन। माइंड में सेट करो, आई एम ए बिजनेसमैन। हु आर यू? आई एम ए बिजनेसमैन। और जो आपके लिए मैं करवा रहा हूं ना, वही सेम रिपीट आपको अपने टीम के नीचे आने वाले हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करवाना है। अब आपने बिजनेसमैन बन गए, आप बिजनेसमैन बन गए, बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू किया है नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एटर्नल ई बायोट्रम कंपनी के अंदर आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। अब ई बायोट्रम कंपनी के अंदर आपको अपना पोस्टर भी छपवाना है। अच्छा सा बढ़िया सा आप इनविटेशन कार्ड छपाइए, बढ़िया सा इनविटेशन कार्ड छपाइए, और उस इनविटेशन कार्ड में लोगों को वेलकम करो। बोलो, आप लोगों का वेलकम करना है, लोगों को इनवाइट करना है। उन लोगों के घर घर जाओ, दुकान दुकान जाओ, ऑफिस ऑफिस जाओ, जहां आदमी मिले वहां से उसको बुलाओ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे सोशल मीडिया जितना आसान से मिलने लगा है, हम उतने आलसी होते जा रहे हैं। बस सोशल मीडिया के ऊपर भेज देते हैं लोगों को, 50 लोगों को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं आता। वो भी सोशल मीडिया पे भेज देते हैं, बाय 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 बाय, हाय हाय हाय, ओके इन्फॉर्मेशन भेज दो, देख लेंगे। अब आपने कार्ड बनवा लिया, एक सुंदर सा बढ़िया सा कार्ड, ऊपर लिखाया आपने उसमें ई बायोथोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैंने यहां पर लिया है। कौन है देख तो, आपने उनको ले लिया है कि कौन है क्या है, उनको आपने इनवाइट किया। लिस्ट बना के बुलाना है, आपको लिस्ट बना के बुलाना है। और लिस्ट बना करके बुलाने के बाद आपने क्या करना है, बेटा बंद कर दे उसको, बंद कर दे उसको, मोबाइल को बंद कर दे, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं इधर। ओके, तो यहां पर आपने कार्ड बनवा लिया, आपने तैयारी कर ली। और तैयारी कैसे करनी है, अब 2-3 तरीके से है। 2-3 तरीके की तैयारी करनी है। या तो आप अपने घर को उन्हें बुलाएं, कहां बुलाएं, अपने घर पर उन्हें आमंत्रित करें। उन लोगों को अपने घर पे बुला ले, घर में इकट्ठा करें। अगर आपको लगता है आप थोड़ा सा अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, स्पीड में करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, तो आपके आसपास कहीं भी कोई रेस्टोरेंट या होटल हो, उस होटल में आप एक गेट टुगेदर करो। मैं नहीं कहता वहां पे लाखों रुपए खर्च करो एक व्यक्ति के ऊपर। अगर आप एक किसी अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर जाकर के उस रेस्टोरेंट वाले से बात करते हैं, और आप क्या करते हैं कि मैंने लॉन्चिंग करनी है, मैंने मेरा बिजनेस की लॉन्चिंग कर रहा हूं, मैंने नया बिजनेस शुरुआत किया है, मैंने अभी कंपनी ई बायोट्रम कंपनी के अंदर मैंने इस प्रकार का सिस्टम में ज्वाइन किया है, उसके ओपनिंग के लिए आपको बुलाइए। अपने फैमिली को भी इन्वॉल्व कीजिए और लोगों को बुलाइए। कार्ड बुला करके एक अच्छा सा होटल लीजिए, वहां लोगों को गैदरिंग कीजिए। आपके जितने भी लोग हैं वन टाइम आपको सबको बुला लेना है। 5 लोग हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, 200, जितने हैं सबको बुलाओ, इनवाइट करके आओ। आपका है तो रुकेगा नहीं, और आपका नहीं है तो आएगा नहीं। लिख लो पॉइंट को, आपका है तो रुकेगा नहीं, और आपका नहीं है तो आएगा नहीं। ये बिल्कुल फैक्ट है। और जो लोग आएंगे, सही बात माने जाए तो यही लोग आपके शुभचिंतक हैं, और यही लोग आपके बिजनेस में मदद भी करेंगे। आपने जो लिस्ट बनाई है, बुलाओ। कितना फास्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर सब डिपेंड करेगा। और अब आपने उन लोगों को बुलाया, उनको बुलाने के बाद में आपने सारी चीजों को अंजाम देना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? अंजाम देना शुरू कर दिया।
वहां पे आप अपने सीनियर लोगों को ही बुलाइए, आपके कम से कम 1 2 3 सीनियर लेवल के लोगों को बुलाइए। ये सीनियर लोग भी क्या कर रहे हैं, आपको लॉन्च कर रहे हैं। देखो जो आपके साथ हो रहा है, आपने अपने सीनियर बुलाए हैं, वैसे जब आपके टीम के नीचे व्यक्ति आएगा तो आपने क्या करना है, उसके अपने को और अपने ऊपर के 2-3 सीनियर लोगों को बुलाइए और एक बहुत बढ़िया तरीके से एक लॉन्चिंग प्रोग्राम रखिए। आप अपने बिजनेस में एक बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी लॉन्च करा रहे हैं, और साथ साथ में आप जितने भी लोग वहां पर शामिल होंगे उन सब लोगों को पूरी टीम मिलके सपोर्ट के साथ उनकी मदद करेगी। हम 4-5-10 दोस्त मिल जाते हैं तो भी 5-25-50 हजार रुपए तो खर्च कर ही देते हैं। तो भाई वो खर्चा अलग है, ये खर्चा समझो अलग है। यहाँ वहां पर आपका बर्थडे मनाते हो या छोटी मोटी कोई चीज की सेलिब्रेशन करते हो, यहाँ तो आपका कैरियर बनाने का आपको सेलिब्रेशन करना है, कैरियर बनाने की शुरुआत करनी है। आप इन सब लोगों को वहां पे जब आएंगे तो बैठ के एक आवाज के साथ चिल्ला के बता देंगे कि मैं इस कंपनी में इतने कम टाइम के अंदर करोड़पति बनने जा रहा हूं और मुझे एक जिम्मेदारी मिली है, मैं भी कम से कम 25 से 30 लोगों ऐसे जो मेरे साथ करोड़पति बनना चाहते हैं उनके लिए मैं आज ये प्रोग्राम रखा हूं। और अगर आप लोग वास्तविकता में पैसा कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक सिस्टम के साथ में, तो आप सभी का स्वागत है। अब आपने उनको इनवाइट कर लिया, वो सारे के सारे लोग वहां पर आ गए, आपकी प्रोग्रामिंग की सेटिंग सिस्टम चालू हो गई। अब यहाँ पर आपके सीनियर भी आ गए हैं। सीनियर आने के बाद में पूरा माहौल बनाना है, पूरा बहुत ही बढ़िया सा बेहतरीन सिस्टम बनाना है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के ऊपर आपने 100 रुपए का खर्चा का प्लान किया है तो आप 100 लोगों को बिठा करके वहां खिला पिला करके काम को अंजाम दे सकते हैं। और जब ये माहौल देखते हैं ना लोग, तो माहौल ज्यादा काम करता है, माहौल ज्यादा काम करता है। जो भी वहां का माहौल बनेगा उस माहौल में लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। चलिए अब एक चीज समझ में आ गई कि हम किस प्रकार से हम अपने आप को वापस से एक बार लॉन्च करेंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को आपने टच नहीं किया है। फिर से पॉइंट लिख लो, मैंने अभी तक मेरे कांटेक्ट के सभी लोगों को बुलाया नहीं है। लिखो फटाफट। ओके 100% फैक्ट बोल रहा हूं, 100% अनिल जैन जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अभी तक आपने अपने सारे लोगों को इनवाइट नहीं किया, तो आपका समय आ चुका है। चलिए अब हम इसके आगे क्या क्या करना है वो सेकंड कल बात करेंगे, लेकिन हम इसमें सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं। हम लोग जो गलती करते हैं वो सबसे बड़ी गलती होती है, हम किसी व्यक्ति को एसोसिएट बनाते हैं, उसको लाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, नहीं जोड़ते हैं। सबसे पहले जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसको छोड़ते हैं। इधर जोड़ते हैं उधर छोड़ते हैं। आज जोड़ा आज ही छोड़ा, नहीं ऐसे काम नहीं होगा। मतलब आपने मान लीजिए पूरी दुकान खोल लिया, सिस्टम बना लिया, आप समझना मेरी बात को, उसके बाद कल से दुकान का शटर ही नहीं खोल रहे हो, चलेगी क्या? बिजनेस क्या होगे से? ये बिजनेसमैन नहीं है, ये फालतू मैन है। समझ में आ गया? ये क्या है ना, फालतू मैन। अब आपको बिजनेसमैन और फालतू मैन में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या किया जा सकता है। अगर आप इस बिजनेस को एक्चुअली बिजनेस के रूप में लेंगे तो ये आपके लिए बिजनेस हो जाएगा। अगर इस काम को आप नेटवर्क मार्केटिंग की तरह सोच के लेंगे तो ये आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग हो जाएगा। अगर इसी बिजनेस को आप MLM सिस्टम जो नाम चलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर महालक्ष्मी मंत्र, जो भी आप भाषा जानते हो, अगर इस तरह के नामों से इस्तेमाल करोगे तो ये बिजनेस आपके लिए वही हो जाएगा। इस बिजनेस को आप लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस सोच के करोगे तो ये लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस हो जाएगा। आप इसको लोगों को टोपी पहनाने वाला बिजनेस सोच के करोगे तो ये टोपी पहनाने वाला बिजनेस हो जाएगा। दोस्तों आप जैसा सोचोगे ये बिजनेस आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए आप कैसा बिजनेस करना चाहते हो, किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है, प्रतीक के हाथ में है, विवेक भाई के हाथ में, किसके हाथ में है? जाओ लिखो किसके हाथ में है ये बिजनेस, किसके हाथ में है ये बिजनेस। अगर किसी के हाथ में है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है और वो है आप स्वयं। उसके बाद में एक तो जोड़ना छोड़ना, फिर कुछ लोग जोड़ते नहीं, जोड़ तो लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है, तो क्या करते हैं फिर उनको क्या करना है, आपको उनको गाइडेंस नहीं देते हैं।
उनको पूरा गाइड नहीं करते, उन्हें क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। ये भी सबसे बड़ी गलती आपकी हमारी होती है। अब मैं यही कहना चाहूंगा, इस तरह की गलती को भी दोहराने की कोशिश बिल्कुल भी अब नहीं होनी चाहिए। आपके साथ जो व्यक्ति आता है, जो व्यक्ति जुड़ चुका है, आप उसका फॉलोअप नहीं लेते, उन्हें फोन नहीं लगाते, क्यों इंतजार करते हैं उसको किट नहीं आया, किट नहीं आएगी तब तक किट 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 होती रहेगी। इसके लिए आपके पास स्टॉक रहना चाहिए। आपने आज ज्वाइनिंग दिया है, आज ही उसको प्रोडक्ट देना चाहिए। आपके पास दुकान खोल रहे हो तो 50,000 से लेकर के लाख, 2-3 लाख रुपए का अपने पास स्टॉक रखो। बिजनेस कर रहे हो ना भाई, बिजनेस में कोई प्रोडक्ट तो होना चाहिए। और क्योंकि बिजनेस की परिभाषा ही ऐसी है, जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में लाभ के उद्देश्य से किसी वस्तु विशेष का क्रय विक्रय होता है, उसे व्यापार कहते हैं। अब देखो, वस्तु विशेष का देखो, मैं आपके पास आया, आपको मैंने मेरा प्रोडक्ट बताया, आपको अच्छा लगा, आपने उसे खरीदा और मैंने उसको बेचा। बाकी एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से बेचा। समझे आप मेरी बात को? इस प्रकार से सारा सिस्टम आपके लिए, हमारे लिए काम करेगा, राइट? तो ऐसे लोग जिन्हें आपने जोड़ लिया है, उनके फॉलोअप तुरंत चालू हो जाना चाहिए। मैंने सपोज मान लिया जाए यहाँ पर विवेक जी है, उनको जोड़ लिया हूं, फोन लगाऊंगा अगले दिन, विवेक जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो, बढ़िया सा हैप्पी थॉट्स वाला एक बढ़िया सा थॉट्स कोटेशन भेजूंगा और कहूंगा बताओ आज की क्या प्रोग्रामिंग है। विवेक जी बोले आज सर मैं ऐसा वैसा, आज तो सर मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। बोले यहाँ वहां जाने की आपको बात ही नहीं आती, अभी तो आपने मेरा काम करना है, अभी जो नया काम शुरू किया उसको अंजाम देना है, 7 दिन के अंदर आपको EQR कंप्लीट करना है। ये कहेगा EQR सर कंप्लीट कैसे होगा, मैं करवाऊंगा। आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी और सबसे आखिरी जिम्मेदारी नहीं कहूंगा, सबसे पहली जिम्मेदारी, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कि उस व्यक्ति का EQR एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन राउंड आपने क्लियर करवाना है। अगर आप ये करवाने में सक्षम हुए और ये काम आपने करवा दिया और उससे गीता पे हाथ रखवा के शपथ दिलवानी है, वो क्या कहेगा? मैं गीता पे हाथ रख के शपथ खाता हूं, जो मेरे साथ किया जाएगा वही मेरी टीम के साथ भी करूंगा। ऐसे उसको कमिटमेंट कराओ और फिर अगले दिन फॉलोअप लो। अगले 7 दिन तक उसको रोज सुबह उठाओ, अपने साथ ले जाओ और उसकी मदद करो और EQR कंप्लीट कराओ विद इन 7 डेज, 7 डेज ओनली। देखो कितना बढ़िया जबरदस्त काम हो जाएगा। अगेन, एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं करना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। कई बार क्या होता है, वो एक्सेप्टेशन उसकी बढ़ा देते हो आप लोग। जब प्लान दिखाते हो ना, बिजनेस दिखाते हो, तो मालूम क्या कहते हो? देखो ये धर्मांग भाई है, देखो ये दर्जी भाई है, ये रोज का 1 लाख रुपए कमाते हैं। अब आपने पहले इतना बड़ा तोप चला दिया, 1 लाख रुपए रोज का दिखा दिया और एक ज्वाइनिंग रोज नहीं आती। अरे भाई अभी तो बच्चा है भैया, अभी तो पढ़ने जाएगा, स्कूल जाएगा, दूध पिएगा, घूमेगा, थोड़ा थोड़ा स्लो काम होगा, क्योंकि उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। ये भी आप गलती करते हैं, एक्सेप्टेशन उसकी बड़ी कर देते हैं, जबकि उसको सही तरह की एक्सेप्टेशन उसको क्लियर करो। दिस इज द बिजनेस एंड दिस इज द स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टेप में करोड़पति बनता है एक आदमी। क्योंकि करोड़ रुपए कमाने के लिए भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब ये 8 आंकड़े क्रॉस करने पड़ते हैं, तब जाके वो करोड़ बनता है। और आप तो यहाँ आज इकाई आई नहीं कि आपने उसको करोड़पति बना दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नए डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्च करना क्यों जरूरी, ये भी समझो। आप इतनी मेहनत करोगे, उसको जोड़ना भी चाहते हो, उसको अपने साथ में काम भी कराना चाहते हो, आप खुद चाहते हो आदमी करोड़पति बन जाए, लेकिन क्यों? इसकी शुरुआत में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है। पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लो। सबसे पहला पॉइंट, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, दूसरी भाषा में समझाता हूं, लोहा गरम है। लोहा क्या है? लोहा गरम है।
एकदम भट्टी से निकला है लोहा। अब आप क्या करोगे? मां कसम पानी में डाल दो, फिर वही काम करना पड़ेगा जो पहली बार आपने किया। एक बार में लोहा गर्म नहीं होता, उसको इंतजार करना पड़ता है, उसमें आग लगानी पड़ती है, उसमें भट्टी के सामने आपको भी धूप गर्मी में बैठना पड़ता है, तब जाकर के वो गर्म होता है। और 1 मिनट में नहीं होता, उसको टाइम लगता है। तो शुरुआत में आपके जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सब का एक्साइटेड होते हैं वो, और एक्साइटमेंट उनका बड़े लेवल का होता है। इसके लिए आपको मैं कहना चाहूंगा कि ये सही समय होता है हथौड़ा मारने का। और हथौड़े कैसे मारना है? ये दिया, ये दिया, ये दिया, छोड़ना ही नहीं है। वन वाय। अगर उसको तुमने जरा सी देर के लिए छोड़ दिया, मतलब जैसे लोहे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो इमीडिएट ठंडा होना शुरू होता है, और आपको लग रहा थोड़ा ठंडा हो गया, तो फिर से उसको भट्टी में डाल दो। ऐसे ही एक लीडर, एक बंदा आपको मिला है, वो बहुत एक्साइटेड है, गरम है, तो उसके साथ में गर्मा गर्मी में 5, 10, 15 प्लान दिखा दो। ये जो प्लान दिखाना है हथौड़े मारने का काम करेगा भाई, लिख लो फटाफट। वो एक्साइटमेंट उसका ठंडा हो, उसके पहले उसकी EQR कंप्लीट करवा दो, क्योंकि पहले 7 दिन उस व्यक्ति के गोल्डन डेज होते हैं। गोल्डन डेज कैसे? गोल्डन डेज और गोल्डन नाइट अभी याद आएगा। जैसे नई नई बहू आती है ना घर में, तो कैसी रहती है? मस्त, समझ में आ रही मेरी बात को? सब लोग प्यार करते हैं उसको, सब अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। शादी करती है, इससे मिलने जाना, उससे मिलने जाना, इसके घर जाना, उसके घर जाना। 10 लोग बुलाते हैं, 10 लोगों के वहां वो जाते हैं, वो खाना खिलाते हैं, तारीफ करते हैं, चिल्लानी करते हैं, उसको वजन नहीं दिखाते हैं, उसको ज्यादा करके चल तू बर्तन मांज आके, तो भग जाएगी वो। बोले बर्तन मांगने के मेरे को लेके आया क्या? अरे यार देखो, बहुत प्रैक्टिकल बिजनेस है हमारा। बिजनेस में जब तक प्रैक्टिकल, देखो एक बात बताऊं, जो बिजनेस डुप्लीकेबल ना हो ना, उस बिजनेस को कभी मत करना। समझ में आ गया? अब सारी चीजें हो रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, इस बीच में क्या करते हैं, शादी हो गई, चीजें हो गई हैं, 4, 5, 7 दिन बाद बेटा कहां जा रहा है? बोले बेटा हनीमून पे जा रहा है। कौन से मून पे जा रहा है? वो ऊपर वाला मून नहीं, अपनी हनी को लेके कहीं पे मून पे जाएगा। वो कहीं भी जाएगा, शिमला, कश्मीर, मनाली, कहीं भी जाएगा, वो माथेरन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो माय डियर फ्रेंड, ये इस प्रकार से वो आप हनीमून के लिए जाते हो, शादी के बाद या बिजनेस करने के बाद उसको इंप्रूव करते हो। वैसे ही नए व्यक्ति के साथ में आप 2-4 अच्छी मीटिंगें करने के बाद रिजल्ट आता है, तो उसके साथ सेलिब्रेशन करो। मैं कहूंगा यही उसके गोल्डन डेज हैं। वो गोल्डन नाइट है, ये गोल्डन डेज है। दिन में करो, पार्टी करो, उसको बताओ यार तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, जबरदस्त, मुझे बहुत खुशी है। कर दो उसके ऊपर 5, 25, 50 रुपया। नहीं यार, इससे तो कुछ नहीं होता आजकल, पुराने टाइम पे हुआ करता था। कर दो 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपए खर्चा कर दो उसके ऊपर, फिर देखो क्या होगा। हाँ बिल्कुल, करो उसके ऊपर 2, 4, 5 हजार रुपए खर्चा। कौन सा वो सैलरी ले रहा है आपसे यार? क्यों नहीं समझते इस बात को? बिना तनख्वाह के नौकर मिल रहा है। मैं तो पूरी दुनिया को अपनी नौकरी पे रख लूं, ऐसा आदमी मिले तो। रखना है नहीं रखना है? बताओ, आप बताओ कैसा रहेगा? बिना तनख्वाह के आपको नौकर मिल रहे हैं। मेरी भाषा में बोल रहा हूं मैं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। आप उन्हें नौकर मत समझना, भगवान है वो आपके। दोनों सिक्के के एक ही पहलू है नहीं, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, लेकिन है मेरे हिसाब से एक ही पहलू। कुछ चीजें हमें बतानी नहीं होती हैं, कुछ चीजें दिखानी होती है। तो ये 7 दिन उसकी जिंदगी के गोल्डन डेज होते हैं, और ये डेज आपको उसका वास्तविकता में रियली में गोल्डन बनाना है। आर यू रेडी? तैयार हो? अपने डिस्ट्रीब्यूटर के एक एक दिन को चुन चुन के उसको आपको निखारना है। चुन चुन के आपको 7 दिन में उसको 7 बातें सिखानी है। कितनी? 7 दिन 7 बातें। अब जैसे 7 जन्म का साथ लेते हैं और 7 दिन के 7 जन्म लेने के लिए मतलब जन्म का साथ लेने के लिए 7 फेरे लगाते हैं, वैसे ही मैं कहूंगा इस व्यक्ति को अपने बिजनेस के साथ आपने अपने साथ बांध करके 7 फेरे लगाने हैं। अब देखो, जिसके साथ 7 जन्म जीना है उसके लिए क्या करते हैं हम? एक शादी करते हैं तो दुपट्टा बांधते हैं, है ना, गांठ बांधते हैं, दोनों ऐसे गांठ बंध जाती है, और फिर आगे वो पीछे ये, आगे वो पीछे ये, समझ रहे हो ना?
ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी आप इस व्यक्ति को जब लॉन्च कर रहे हो, अपने साथ आप बांध करके चलना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, और 7 दिन उसको बांध के रखना है। 7 फेरे जैसे तो वैसे समझिए 7 फेरे 7 दिन है। ये 7 दिन अगर आपने वास्तविकता में गोल्डन डेज की तरह काम किया तो बाय गॉड मैं रियली बोल रहा हूं आपको, ये व्यक्ति भी आपके साथ 7 जन्म तक धंधा करेगा। चाहते हो 7 जन्म तक यह व्यक्ति आपके लिए धंधा करे या आप उसके साथ धंधा करें, वो भी बिना सैलरी के? ये सिर्फ इसी सिस्टम में, इसी बिजनेस में पॉसिबल है। और मोमेंटम बनाना, शुरुआत में बनाना, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है। शुरुआत से ही तो सफलता पक्की है, गारंटी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मेरी हेल्प करने के लिए। इस तरह से जो हेल्प करते हैं मिस्टर अजय गायकवाड़ साहब, आईटी के मास्टर ब्लास्टर धुरंधर 3 है वो। अभी तक तो 2 ही देखी आपने, मैं कहता हूं 3 है। उसको जो बता दिया जाता ना, मेरी हेल्प कर देता है। ऐसे ही आपको हेल्प लेनी और हेल्प देनी चाहिए, तब कहते हैं कि नहीं आप टीम में काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी पैनलिस्ट टीम है, हमें प्रतीक हो, विक हो, बदन हो, अजय भाई है, विनीत भाई हो, हम सब लोग ऐसे, कोई भी चीज किसी को कहीं कोई रुकावट आती है, वो इमीडिएट ऑन द स्पॉट, सर ये लो हल, यस क्या देते हैं वो हल देते हैं। और जहां हल है वही फल है। पॉइंट लिख लो, फटाफट पॉइंट लिखो। अगर मान लीजिए खेत है, उसको जोतना है तो उसमें हल चलाना पड़ता है, नहीं चलाना पड़ता है, तब जाकर के वहां फसल आती है। वैसे ही अपने बिजनेस में भी आपको हल लेके रखना पड़ेगा। कोई भी बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, सवाल आ रहा है, उसका हल दो। आपको अगले 7 दिन तक अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपको हर चीज का हल देना है। और अगर आपने 7 दिन तक हल दिया तो ये जो हल दे रहे हो यही आपको फल भी देगा। पॉइंट नोट कर लिया जाए आज से, हल और फल। अब इन सारी चीजों के अंदर ये आपके पास में मैंने जर्नी स्टार्ट किया। 6 पॉइंट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, और 6 पॉइंट के बाद 7वां पॉइंट मालूम है क्या है? वो 7वां जो पॉइंट है वो है मनी। मनी मतलब पैसा। 7 हल। सबसे पहले वो जो बंदा आपके साथ आया है, उसके साथ आप काम करने निकले, मार्केट में काम कर रहे हैं, उसको सबसे पहला काम उसको ज्वाइनिंग सिखाएं। और ज्वाइनिंग भी उसकी जो कर रहे हो उसी समय उसे सिखा दो। लिखो, उसकी ज्वाइनिंग से उसको सिखाओ। पॉइंट नोट करते जाओ फटाफट। ये सब करना है, आज के बाद यही करना है, दूसरा कोई काम ही नहीं है आपके पास में। प्रैक्टिकल सिखाओगे तो प्रैक्टिकल बनेगा, नकली बताओगे तो नकल करके भी अकल नहीं लगा पाएगा। उसको ज्वाइनिंग करवाओ, खोलो, उसको बोलो तुम्हारा मोबाइल खोलो, इसके अंदर ही www.ebyauditoriummattress.com डालो। खुल गया? बोले हाँ। अब इसके अंदर किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग डालना है तो किसी ना किसी व्यक्ति का आईडी पासवर्ड होना जरूरी है। अभी आपके पास तो है नहीं, बोले नहीं है तो मेरा खोलो, अपनी आईडी पासवर्ड उसके अकाउंट में खुलवाओ, उनकी आईडी में खुलवाओ। और जब वो खोलेगा और देखेगा ये अनिल जैन, ये आईडी नंबर, इस तारीख की ज्वाइनिंग, तो सिस्टम ही आपका काम कर देगी। वही सिस्टम अपने आप उसका काम कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड, उसकी ज्वाइनिंग उसी के साथ लगवाओ, करो, और उसी से बोलो अच्छा अब तुमको लगानी है, बोले हाँ, नंबर पॉइंट में जाओ, न्यू ज्वाइनिंग फॉर्म खोलो, उसके अंदर डिटेल डालो, ये डिटेल डालो, ये डिटेल डालो, उसी से डलवाओ। क्योंकि जो आदमी दूसरों का काम करता है तो उसको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन जो आदमी खुद का काम करता है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और इस प्रकार से ये काम होने लगता है, होता रहता है।
समझ में आ गया? उसके बाद सेकंड स्टेप, उसी व्यक्ति से एक्टिवेशन करवाओ। क्या करवाओ? उसका पेमेंट डाला, पेमेंट डालने के बाद पिन मंगवाओ। पिन मंगवाने के बाद में जब उसका पूरा अकाउंट खुल जाए तो उसी के अकाउंट में उसकी आईडी मंगवा सकते हैं। और उसके अकाउंट में उसकी आईडी मंगवाने के बाद, आईडी बोले तो एक्टिवेशन पिन मंगवाने के बाद, उसी को समझाओ कहां से कैसे एक्टिव होगी उसकी आईडी। मालूम ये क्या है? ये पहला प्यार है। ये पहला प्यार जो उसका खुद का अपने आप का है। और लोग अपने प्यार को ज्यादा याद रखते हैं, दूसरों के तो पता नहीं कितने प्यार, कितनी फैमिली, कितने पिक्चर दुनियादारी होती है, उसको भूल जाते हैं। लेकिन अपना पहला प्यार अपना होता है, इसलिए उसके जितने काम उसके पहले हो रहे हो ना, उसी से करवाओ, उसको एक्टिवेशन करवाओ। नए डिस्ट्रीब्यूटर की आप तैयारी करवा रहे हैं 7 दिन के अंदर अंदर, तो उसको आपको 7 समुद्र पार करके ले जाने की बातें कर लेनी है। ये हो गया काम। उसके बाद में उसको लर्निंग देना है। लर्निंग कैसे कैसे लर्निंग देनी है उसके बारे में बात आएगी। एक्शन कैसे करना है वो भी सारी चीजें आएंगी। लर्निंग, उसको हर वो चीज सिखाओ जिसे हम कहते हैं बेसिक फॉर्मूला है अपना। कई बार यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लाके दिखाया कि उसको उसके ड्रीम बनवाओ, गोल बनवाओ, लिस्ट बनवाओ, इन्विटेशन सिस्टम सिखाओ, उसको प्लान शो करना सिखाओ, फॉलोअप करना सिखाओ, उसको टूल्स दो, उसको सिस्टम दो, उसके बहुत सारी चीजें हैं यार। ये सारी चीजों को उसको लर्न करा दो, याद करा दो। और अब उसके बाद में उसको एक्शन में बदलना है। अब सब याद तो करा दिया, लेकिन वो याद करने के बाद करता कुछ नहीं है। आपने लिस्ट बनाना सिखा तो दिया, लेकिन लिस्ट बनाता नहीं है। आप में से भी ना के बराबर लोगों ने लिस्टें बनाई होंगी। किसी ने 5, 25, 50 बना लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। अन्यथा कुछ लोग बहुत सीरियसली काम करते हैं, अपनी लिस्ट बनाते हैं, जिनाइन लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बढ़ती रहती है, और उसके ऊपर ये लोग एक्शन भी लेते हैं। उनको फोन लगाओ, उनसे मीटिंग अपॉइंट कराओ, उनके साथ मीटिंग अपॉइंट करने के बाद में उनसे मिलने जाओ, उनको प्लान शो करो, 1-to-1 करो, या फिर अपना इवेंट हो रहा है, इवेंट में बुलाओ। संडे के दिन प्रोग्राम होते हैं, अपने ओपन मीटिंग्स होती है, लोगों को इनवाइट करो, इनवाइट करके वहां बैठे आपकी रिजल्ट आएंगे। और जिस व्यक्ति को 5 क्रम से चीजें आ जाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, वही लीडर कहलाता है। और वही व्यक्ति अपने इस सिस्टम में सक्सेस है। अपने सिस्टम में यही व्यक्ति सिस्टम है, सक्सेस है। पहले 24 घंटे सब गुण होते हैं। पहले 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और उन महत्वपूर्ण पॉइंटों में आपको यहाँ पर कम से कम 5 स्टेप में 24 घंटे में उसके साथ एक्शन लेना है। पहला काम एक्शन लेने का, उसको वेलकम कॉल करो। सबसे पहले सुबह सुबह उठते से ही गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विवेक भाई, कैसे हो? अरे सर बढ़िया है, बढ़िया है। कल आपके बारे में मेरे घर में बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारी बात हुई। मैंने बताया मेरी वाइफ को, वर्षा को, कि मेरे साथ एक विवेक नायक साहब हैं, भोपाल से हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। और मैंने बताया वो कंपनी सेक्रेटरी हैं। मैंने मेरी वाइफ को बताया बहुत सरल मधुर भाषी व्यक्ति है, बहुत धीमे तरीके से सुलझे हुए सवालों के साथ सुलझा हुआ काम करने वाले व्यक्ति है, नेटवर्किंग का इतने सालों का अनुभव रखते हैं। अब देखो उसी की बात में उसी को बोल रहा हूं, लेकिन मैं थर्ड पार्टी एग्जांपल देके बोल रहा हूं। मैंने मेरी वाइफ को बताया कि उन्होंने बड़े बड़े रिवॉर्ड लिए हैं, बड़े बड़े अवार्ड लिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनियों को उन्होंने ट्रेंड किया है, ट्रेनिंग्स दिया है। तो मेरी वाइफ बहुत खुश हुई और बोली कि एक दिन भैया को घर पे बुलाओ चाय के लिए। समझ में आ रहा है? पहला वेलकम, या तो उसके घर जाओ या उसे अपने घर बुलाओ, क्योंकि हमारा बिजनेस फैमिली वाला बिजनेस है। ध्यान रखना, अगर आपके बिजनेस के साथ आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई ना, कसम ऊपर वाले की, इस बिजनेस से अच्छा दुनिया में कोई बिजनेस ही नहीं। क्लियर? और चलो आज तो मैंने मेरे घर में बताया आपके बारे में, मेरी वाइफ आपसे मिलना चाहती है, लेकिन आज मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। हमारी भी ग्रुप है, हमारी भी टीम है, हमारी भी इटर्नल ई-बायोट्रॉन कंपनी है, उसके लोगों के साथ में मैं आपका एक मीटिंग भी कराना चाहता हूं। और उसके लिए उनको टाइम दो, और अपने सीनियर 2, 3, 4, 5 सीनियर जो भी हैं, उन सीनियर से उसकी फटाफट मीटिंग कराओ।
और मीटिंग कराने के बाद ऑफ ऑनलाइन आपके जो भी ग्रुप बने हुए हैं, ऑनलाइन जो भी ग्रुप आपके बने हुए हैं, उन ग्रुपों में उनको ऐड करो और उन्हें सबको बताओ, देखो हमारे सिस्टम में ये चीज चलती है, ऐसा ऐसा चलता है। आप लोग बहुत सारी चीजें करो, उसमें से एक अपना खुद का चैनल बनाओ। आप अपने सीनियर पिक्चर प्लानिंग का चैनल बनाओ, उस चैनल में आप ही सारी इंफॉर्मेशन भेज सके। ऐसा चैनल बनाओ कि व्हाट्सएप में अभी चैनल बढ़िया काम आपको सपोर्ट देता है। और फिर अगली मीटिंग उनकी आपकी इनके साथ हो जानी चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपने सीनियर लोगों से मिला दो, और जब वो सीनियर से मिलेगा तो उसको लगे यार यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, अरे वाह CS कंपनी सेक्रेटरी जैसे लोग काम कर रहे हैं, वाह ये हमारे अजय गायकवाड़ IT के एक्सपर्ट मास्टर ब्लास्टर जैसे काम कर रहे हैं, अरे वाह ये वंदना बहन धुरंधर है इस इंडस्ट्रीज का, कितना उन्होंने मोदी केयर में और अपने हर बार कौन सी प्रोडक्ट है ऐसी ऐसी कंपनी में काम किया हुआ है, गजब कॉस्मेटिक आइटम में जबरदस्त उन्होंने काम किया हुआ है। अरे वाह ये प्रतीक भाई एजुकेशन मास्टर ब्लास्टर पर्सन, इतना बढ़िया सिस्टम रखने वाला आदमी कैसे काम कर रहा है। आप समझ रहे ना, जैसे मैंने मेरे सारे लोगों से मिलवा दिया तो मालूम मेरे सारे लोगों ने उसको धीरे धीरे से झप्पी दिया, बोला तेरा स्वागत है भाई, आजा राजा, मैंने ये कमाया, इन्होंने ये कमाया, इन्होंने ये कमाया, इन्होंने ये कमाया, इन्होंने ये कमाया, हम सब ने कमाया, अब तेरी बारी है। और उसको क्या होगा, यहाँ पे पर्सनल टच मिलेगा। और उसे एक बात कहना, भाई सुन, संगत का असर होता है नहीं होता है, बोला होता है, तो बस इस सारी टीम में जो हम लोग काम कर रहे हैं ये हमारी संगत में शामिल हो जा, तो मजा ही मजा है, जीवन बन जाएगा। उसका प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाओ, और उस दौरान आप किसी व्यक्ति का जिसका ज्वाइनिंग हुआ हो उसका प्रोडक्ट उसके वहां देने जाओ, देते समय उसको पूरा प्रोडक्ट दिखाओ, बिछाओ, समझाओ, क्योंकि ये 7 दिन आपके उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। तो पहली दिन आप उसको मीटिंग करवा दिए, चीजें कर रहे, एक आदमी प्रोडक्ट दिलवा दिया। कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी बता सकते हो या सक्सेसफुल लोगों से मिला सकते हो, और फर्स्ट मीटिंग शेड्यूल करके उसको दो। उसकी खुद की जो लोगों की मीटिंग है वो मीटिंग उसके साथ में आप बिल्कुल फिक्स करो और बोलो कि हम ये मीटिंग करने वाले हैं, और को प्लान करो। देखो कितनी सारी सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। लेकिन आज हम आपको इतनी सारी बातें बताने वाले नहीं हैं। आज हम इतनी सारी बातें आपको नहीं बताएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि आज मेरे पास भी टाइम बहुत कम है। आज तकरीबन मैं हमारे नए लोगों के साथ में ऐसे बड़ी मीटिंग्स प्लानिंग के लिए मैं आया हूं अहमदाबाद में, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। और आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया, हमारे सभी पैनलिस्ट ने मुझे सेवा का मौका दिया, सागर सर ने सेवा का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसके आगे आपसे फिर मिलेंगे और बढ़ेंगे। तब तक आज जो बातें कही गई हैं उसमें मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा। होमवर्क ये है कि आप अपनी फिर से शुरुआत करेंगे। जिन लोगों को अभी तक आपने ये बिजनेस में नहीं बुलाया है, जिनको आपने अभी तक ये बिजनेस नहीं दिखाया है, ऐसे लोगों की फटाफट लिस्ट बनाओ। अपना एक पोस्ट कार्ड साइज का एक अच्छा इन्विटेशन बनाइए, और इन्विटेशन के बाद में कोई भी एक अच्छी सी जगह लीजिए। अगर आपने सिस्टम में 5, 25, 50 हजार लाख रुपए कमाए हैं, तो मैं कहूंगा ये 5, 25, 50 हजार लाख रुपए आपको खर्चे के लिए नहीं है। ये 5, 25, 50 हजार लाख रुपए जो हैं वापस से इस बिजनेस में डालो, क्योंकि अगर बिजनेस है, बिजनेस से सिर्फ निकालना जानते हो, डालना नहीं जानते हो, तो ये बिजनेस आपको बार बार नहीं देगा। तो उस पैसे को लेकर के एक पूरा प्रोग्रामिंग बनाओ, अपने 2, 3, 4 सीनियर उनके साथ बैठो, और बैठने के बाद में कहीं भी कोई रेस्टोरेंट, होटल, ऑडिटोरियम, व्हाटएवर जो भी अच्छा लगता है, वहां पर आप होलसेल में काम कीजिए। अदरवाइज एक एक करते रहोगे तो सीखोगे कब, करोगे कब, बात खत्म। अब आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे स्पेशली ई ग्रोथ एकेडमी के ABC कंसेप्ट में आ गए हो। बहुत सारी चीजें आपको देखने, सीखने, समझने को मिलती है। तो ओवर इन ऑल आप इन सब का इस्तेमाल करें। आपको हमारी कहीं मदद लगती है, आप हमारी मदद लीजिए, एक बढ़िया सा गेट टुगेदर कीजिए। बिजनेस में जितना खर्चा एक दुकान की ओपनिंग में लोग करते हैं, मैं कहता हूँ इतना खर्चा अगर आपने इस बिजनेस में लोगों को अपने सिस्टम को बताने में कर दिया, तो आपका बिजनेस 4 चांद नहीं लगाएगा, 40 चांद लग जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसकी तैयारी करके मुझे कल बताइएगा। कल ये तैयारी करेंगे तो इसके आगे की बात मैं कल आपसे करने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देशपाल जी, आपके पास फिर से आपका अपना अनिल जैन, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir.